इस वक्त जिस प्रकार से चर्चा में बना हुआ है, वहीं अब स्मार्ट मीटर को लेकर भी लोग जो है वो लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कुल 26 लोगों की गिरफ्तारियां जो है वो जरूर हुई हैं। हालांकि उन्हें अभी भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट जेल कठुआ में रखा गया है। फिलहाल आवाज जो है वो अलग अलग जगहों से उठाई जा रही है। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि उन लोगों की रिहाई होनी चाहिए और इसी के साथ सरोर टोल प्लाजा जो है वो माफ होना चाहिए। हालांकि अब क्या कुछ परिणाम साफ तौर पर देखने को मिलते हैं, इंतजार तो सिर्फ उस चीज का है। फिलहाल उसी सब को लेकर आज बातचीत करने के लिए फिलहाल हमारे साथ जम्मू सेंट्रल जोन की अगर हम बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट राकेश सिंह बहु, जो कि राका जी जिनका नाम है, और फिलहाल ये हमारे साथ है। और मैं आपको बता दूं कि युवा राजपूत सभा के जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं मुकेश सिंह जी, उनके ये ब्रदर भी हैं। फिलहाल सीधा इनसे बातचीत करेंगे और क्या इनके ब्रदर से बातचीत हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, वो सारी जानकारी फिलहाल आज जो है वो हम आप लोगों तक जुटाने का प्रयास करेंगे। और जिस प्रकार से भाजपा भी अब साफ तौर पर यह दावा कर रही है कि टोल प्लाजा जो है वो हटा दिया जाएगा, आज वही सवाल जो है वो हम इनसे करेंगे। और एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर होने के नाते और इसी के साथ युवा राजपूत सभा के ये भी सदस्य अंदर हैं, और उन सबको देखते हुए ये क्या कुछ अब बयान देते हैं। फिलहाल सीधा इनके पास चलते हैं। राकेश जी, सबसे पहले तो बड़ा बड़ा स्वागत है आपका जी। शुक्रिया मनाज जी। राकेश जी, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सरोर टोल प्लाजा इस वक्त लगातार चर्चा में बना हुआ है। लोग ये कह रहे हैं कि सरोर टोल प्लाजा जो है वो हट जाना चाहिए, लेकिन एलजी साहब इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या लगता है आखिरकार क्या कुछ कारण है जिन कारणों के चलते हुए एलजी साहब जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता की बात जो है वो सुनना नहीं चाहते? देखिए, जो ये टोल प्लाजा की आप बात कर रहे हो, ये है ही इलीगल है। आप देखो ना, 35 किलोमीटर के ऊपर ये टोल प्लाजा है, तो ये तो होता नहीं। यूटी में आप चंडीगढ़ ले लो, दिल्ली ले लो, यूटी में टोल प्लाजा ही नहीं होता। और जब रोड नहीं तो टोल किस लिए? तो रोड बन रहा है, लखनपुर से लेकर जम्मू तक अभी रोड बन रहा है, तो टोल प्लाजा तो होना नहीं चाहिए। ये जो युवा राजपूत सभा ने ये मुद्दा उठाया है, ये लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लोग परेशान हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। अब एलजी जो है हमारे, ये बाहर से हैं, यूपी से हैं या दिल्ली से, जहां से भी हैं, तो जम्मू के भी कुछ लोग होने चाहिए जो उनको बता सके भाई लोग प्रॉब्लम में हैं। तो ये सुनने वाला कोई नहीं है। लोग बिल्कुल परेशान हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो ये मुद्दा इन्होंने युवा राजपूत सभा ने उठाया है, ये बिल्कुल सही मुद्दा है। हम बिल्कुल इनके साथ हैं और लोग भी अब इनके साथ जुड़ गए हैं युवा राजपूत सभा के जी। जैसे कि कल जो है वो जम्मू बंद की कॉल भी दी गई है, बहुत से संगठन सामने आ रहे हैं। हालांकि बार एसोसिएशन सामने आ रही है, चैम्बर सामने आ रहा है, ट्रांसपोर्टर सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कल जो है वो अगर जम्मू बंद भी रखना पड़ा तो हम लोग तैयार हैं। क्या लगता है जम्मू की जनता इस वक्त सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है, लेकिन भाजपा के जो लीडर हम लोगों ने चुने हैं या फिर जो 25 विधायक हम लोगों ने चुने हैं, वो सड़कों पर नजर नहीं आ रहे? देखिए जी, ये 25 जो विधायक हैं, ये तो मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं, ये मुंह खोल ही नहीं रहे। ये 25 मैं देखता हूँ, जब भी मैं सुनता हूँ 25 कहते हैं, ये 25 नहीं है। मैं मनाज जी आपको बोलना चाहता हूँ, 25 ये 2 MP और उनके साथ जो ये कारपोरेटर, मेयर, डिप्टी मेयर है, कारपोरेटर है, ये भी तो उनके साथ ही है ना। और 2 जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस से गए हुए हैं, 2 हमारे, वो भी तो इनके साथ जुड़े हैं। ये 25 नहीं है, ये काफी ज्यादा तादाद है इनकी, और ये बोलने को तैयार नहीं है। देखो, मैं कहना चाहता हूँ कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी, उमर साहब या फारूक साहब चीफ मिनिस्टर होते थे, तो जब कोई ऐसा मुद्दा निकलता था जिससे लोग खफा हो जाते थे, तो हम सीनियर लीडर जो वो चीफ मिनिस्टर के पास जाते थे, हम उनको बोलते थे भाई ये लोग इसके खिलाफ हैं, आप ये जो आपने कोई भी हम पे टैक्स या कुछ भी लगाया है तो ये वापस लो। और ये होता भी था। आप देखो, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही, कितनी बार हमने बिजली का किराया माफ कराया। कोई भी ऐसा कोई मुद्दा होता था जो जिससे लोग खिलाफ हो जाते थे, तो हम बोलते थे, हो जाता। मुझे समझ नहीं आती ये जो बीजेपी वाले हैं, ये क्यों नहीं बोलते अपने अमित शाह को, मोदी जी को, भाई हमारे लोग खिलाफ हैं, ये मुद्दा लोगों के हित में नहीं है। बीजेपी के कुछ लीडर तो ये भी कह रहे हैं कि युवा राजपूत सभा ने बड़ी जल्दबाजी कर दी, हालांकि उन्हें कुछ दिन और रुकना चाहिए था, क्योंकि हमारी बातचीत जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी से हो रही थी। देखिए, जब ये छुट्टी की बात हुई तब भी यही बोलते थे कि जल्दबाजी जो कर दी, पर जल्दबाजी क्या, 2 साल से तो चल रहा है ये टोल, तो फिर जल्दबाजी 2 साल ये जल्दबाजी होती है? मुझे बताइए, ये कौन सी जल्दबाजी? 2 दिन और रुकना चाहिए था, अगर एलजी साहब ने कहा। 2 साल नहीं हुए तो
इनकी कहने पे यकीन कौन करता है? पहले बताओ। बीजेपी वाले जो इनका प्रेसिडेंट है, कितने ऐसे वाक्य हैं आप तो कवर करते हो, जो ये इन्होंने बोला वो हुआ ही नहीं अभी तक। ये तो बोले थे हमें टोल प्लाजा उखाड़ के फेंक देंगे, इनके प्रेसिडेंट ने बोला, तो फिर क्यों नहीं अभी तक उखाड़ के फेंका इन्होंने? नहीं, आपसे ये सवाल है क्योंकि आपके मुकेश सिंह जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है युवा राजपूत सभा के, वो आपके ब्रदर हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनके साथ आपकी बातचत हो रही है या नहीं? वही हमें फिक्र है। 4 दिन हो गए आज हमारी उनसे मुलाकात नहीं, और ना ये मिलने दे रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ बीजेपी वालों से, भाई वो कौन से मिलिटेंट हैं, उन्हें से कौन सा देशद्रोह का काम किया है जो पाकिस्तान से होके आए हैं कि उनको उनसे आप मिलने नहीं दिया जा रहा? ना हम उनसे मिल सकते हैं, ना हमको कोई खबर है उनकी अंदर। वो तो उसको तो पेट में प्रॉब्लम भी है, वो बीमार भी कई बार रहता है, तो हमें तो कोई खबर ना, हम तो फिक्र में है, उनके बच्चे फिक्र में है, हम फिक्र में है, मेरी मदर फिक्र में है कि हमारे बच्चे को क्या है, कैसा है, कोई पता ही नहीं चल रहा अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं। जो उनके बच्चे या फिर वाइफ या मदर हैं उनको भी नहीं मिलने दिया जा रहा? किसी को भी नहीं मिलने दिया जा रहा अंदर, तो हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा छोटा भाई गया है, मैं गया हूँ, लेकिन मिलने नहीं देते वहां। क्या बोलते हैं वहाँ? नहीं जी, वो ठीक है जी, कोई बात नहीं, ठीक है। हमें तो ऐसे ही खबर मिलती है, किसी कोई आ गया बाहर तो पता चलता है, लेकिन नहीं ठीक है जी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा कौन सा गलत काम किया जो आप उनसे नहीं मिलने दिए जा रहा? और मैं ये और कहना चाहता हूँ, जो जम्मू बोलते थे, आज वो कहाँ है? आज क्यों नहीं युवा राजपूत सभा के साथ खड़े हैं? एक तरफ कहते हैं कि जब भारत जो है यहाँ पे डेमोक्रेसी है, हालांकि हर एक को अपना डेमोक्रेटिक राइट अपनी बात रखने का। क्या लगता है कि अगर आज जो लोग अपने डेमोक्रेटिक राइट जो है वो अगर बाहर अपनी आवाज को रखना चाहते हैं, तो उन लोगों की आवाज को दबाने का काम हो रहा है जम्मू कश्मीर? बिल्कुल जी, बिल्कुल हो रहा है, दबाने का काम। आप देखो ना, हर एक चीज थोपी जा रही है। 370 थी, हमें कितना फायदा था, तो वो वही हटा दी इन्होंने। पूरे वर्ल्ड में जम्मू कश्मीर का एक नाम था, आज वो छोटा सा बना दिया उसको। आज कोई नाम ही नहीं लेता जम्मू कश्मीर का। तब दबाने का, आप देखो ना, कोई भी आप मुद्दा उठा लो, ये उसको अंदर कर देते हैं। मैं मीडिया वालों को ही कहना चाहता हूँ, आप इनके खिलाफ कोई चला के दिखाओ, कल आपको कोई ना कोई पुलिस वाला आ जाएगा, कोई दबाव डालना शुरू कर देगा। लेकिन बीजेपी वाले तो ये कहते थे कि 370 का जो है वो जम्मू के लोगों को नुकसान और कश्मीर के लोगों को फायदा है। जैसे 370 हटेगी उसके बाद जम्मू के लोगों को फायदा जरूर होगा। कैसी है ये बीजेपी की जो बातें हैं, ये मगेरी लाल के सपने दिखाने वाली है। जम्मू वालों को नुकसान हुआ, श्रीनगर वालों को कौन सा नुकसान हुआ? मैं श्रीनगर में तो अभी तक तो इनका एक बंदा भी नहीं होता मकान बना सका। जो लोग आ रहे हैं बाहर से, यूपी बिहार दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं, वो जम्मू में बस रहे हैं। आप देखो, इन्होंने एक और नया सिस्टम बना दिया, भी मकान बना के देंगे हम जिनके पास जमीन नहीं है। मुझे बताओ, जम्मू के कितने लोग हैं जिनके पास मकान नहीं है? तो ये वो तो उन्हीं को मिलेंगे। तो ये तो सिस्टम तो जम्मू का खराब हो रहा है। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जहां पत्नीटॉप तक ही है, आगे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी स्मार्ट मीटर आ चुके हैं, वो प्रीपेड होने वाले हैं। क्या लगता है जम्मू की जनता बिल पर भर पाएगी इन स्मार्ट मीटर? नहीं जी, कहाँ भर पाएगी? आगे ही कोरोना की मार हो गई, ऊपर से मिलिटेंसी है, एकदम आपको पता ही है जम्मू कश्मीर का जो हालात है। तो ये स्मार्ट मीटर जो लग रहे हैं, ये कहाँ लोग भर पाएंगे? इसलिए तो लोग सड़कों पे हैं। गरीब के किसी का 70 लाख रुपया, एक औरत है, विधवा औरत है, आपने देखा होगा, परेड के पास है पंचतीर्थी में, एक औरत विधवा है, वो 1000 रुपया पेंशन लेती है, वो भी 4 महीने से उसको पेंशन नहीं मिली। इन्होंने उसको 70,000 रुपया बिल आ गया उसका, तो वो बेचारी कहां से भर पाएगी? एक गंग्याल में अगले दिन एक घर का 70,000 रुपया बिल आया उसका भी, तो ये कहां भर पाएंगे? 70 लाख रुपया उसका औरत का, ये कहां भरेंगे? अभी बीजेपी का एक डेलीगेशन गया हुआ दिल्ली में नितिन गडकरी जी से बातचीत करने के लिए। जो अध्यक्ष हैं भाजपा के रविंद्र रैना जी, वो तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जब मैं वापस लौटूंगा हाथ में ऑर्डर भी होगा और बेल भी होगी। रविंद्र रैना को सीरियस लेता कौन है, पहले बताओ? ये बीजेपी वाले खुद सीरियस लेते, हम तो ओपोजिशन में, हम तो बिल्कुल नहीं सीरियस। वो तो कह रहे हैं चिंता नहीं करनी। अब वो उनकी चिंता है, चिंता में तो पूरे जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। वो चिंता करते रहेंगे तो जम्मू कश्मीर हाथ से चला जाएगा। ये जब भी रैना जी ने बोला है, वो तो सच हुआ ही नहीं अभी तक। कौन सी बात अभी तक सच हुई? अब ये भी जब छुट्टी का मसला था तब भी यही बोलते थे, तो हुआ तो कुछ नहीं। फिर लोगों को सड़क पे आना पड़ा, युवा राजपूत सभा उनके साथ लोग, हम आप सब जुड़े, तो वो जाके छुट्टी मिली। तो आज भी वही हालात है, आज भी टोल प्लाजा का वही हालात है। नहीं, जैसे कल जम्मू बंद की कॉल दी गई है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आज भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना शाम तक यहाँ पहुंच जाएंगे और सब कुछ जो है वो ठीक हो जाए?
नहीं जी, मैंने तो रविंद्र राणा परसों अगले दिन कह रहे थे कि मैंने चिट्ठी लिखी है। मुझे बता क्या चिट्ठी वाला कौन सा जमाना है? इनके मोदी जी तो कहते हैं कि डिजिटल इंडिया, तो ये तो मोदी साहब को भी फॉलो नहीं करते। ये तो उन्होंने डिजिटल इंडिया, ये तो कह रहे हैं हम चिट्ठी वाला कौन सा? ये कबूतर चिट्ठियां ये कहाँ है? कौन सा जमाना? वो चला गया राजों महाराजों का जमाना था, कबूतर लेके भेजते थे, चिट्ठी आती थी। आजकल तो डिजिटल इंडिया, आप फोन करो, आप प्रेसिडेंट हो, आप फोन करो मोदी जी को, अमित शाह को, लेकिन इनको अपना पता नहीं कौन सा डर है, कौन से करप्शन की हुई है, या कौन सी इलेक्शन लड़नी है, कौन सा क्या कर लेना है, उनसे बोलते नहीं। गुमराह कर रहे हैं जम्मू को बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बता देता हूं आपको कि अब जम्मू कश्मीर की जनता गुमराह होने वाली नहीं है। उनको इनकी हकीकत पता चल गई है। ये सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं है, उस पर अमल नहीं करते हैं। हिंदू मुसलमान ये पाकिस्तान और कोई इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बस यही भड़का के लड़ाई लगा के अपना रोटी सेकते हैं। देखिए जी, आप भी विपक्ष से हैं, आप भी ऑपोजिशन में हैं, क्योंकि भाजपा की ऑपोजिशन में आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं। जो भाजपा के एक नेता हैं जिनका नाम है चंद्र प्रकाश गंगा जी, उन्होंने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में ऑपोजिशन विपक्ष जो है वो मर चुकी है। आप क्या कहेंगे? देखो, गंगा जी जो बोल रहे हैं, अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ वो कहाँ है? वो खुद कहाँ है? उनके तो घर के पास टोल प्लाजा अभी तक क्यों नहीं उखाड़ा? जब ऑपोजिशन में थे तो उन्होंने उखाड़ दिया था, अब क्यों नहीं उखाड़ा? और जो ऑपोजिशन, भाई हम ऑपोजिशन तो स्ट्रांग है, हमारा ऑपोजिशन तो काम गवर्नर साहब कर रहे हैं, वही मुद्दे ला रहे हैं, वही लोग भड़क रहे हैं उससे। तो ऑपोजिशन तो आप देखो, हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस में रोज कोई ना कोई छोटा मोटा प्रोटेस्ट चलता रहता है, अखबार में हम दे देते हैं, कोई मीडिया में कुछ ना कुछ चलता रहता है। हम तो ऑपोजिशन कर रहे हैं, और कैसे ऑपोजिशन होनी? लेकिन हमें तो लगता है एलजी साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, क्योंकि कल भी एक खबर चली जिसमें लोग एलजी साहब के हक में नारे भी लगा रहे थे और कह रहे थे कि एलजी साहब जो कुछ भी कर रहे हैं वो बहुत सही है, बस युवा राजपूत सभा ही जो है वो जल्दबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल, युवा राजपूत सभा ने कोई जल्दबाजी नहीं की। वो जो उन्होंने किसी ने बयान दिया है वो बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल उनके हक में नहीं हूँ, बिल्कुल गलत ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। इससे ये जो एडिटेशन है इसको कमजोर होती है। ऐसे एडिटेशन, ऐसे बयान जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं देने चाहिए। जो युवा राजपूत सभा ने बिल्कुल 2 साल वेट किया, और कितना वेट करना बताओ ना। मैं 2 साल लोग, और मैं इनको बता देना चाहता हूँ बीजेपी वाले, भाई आप हिंदू बोलते, यहाँ टोल प्लाजा से निकलता कौन है? मुसलमान तो कम निकलते हैं, हिंदू ज्यादा। वैष्णो देवी जा रहे हैं, बुढ़ा अमरनाथ जा रहे हैं, अमरनाथ जा रहे हैं, तो ये हिंदू तो लोग जाते हैं। तो ये हिंदुओं को ही लताड़ रहे हैं, उन्हीं से टैक्स ले रहे हैं, टोल ले रहे हैं। तो कौन से यहाँ जम्मू में कौन आता है बताओ? यही टूरिस्ट ही आते हैं ना, यही जो वैष्णो देवी जाते हैं। तो ये तो उनको भी नहीं। आप देखो, इन्होंने हर जगह टैक्स लगा दिया। अब आप नई गाड़ी निकालते हो, आप उसको रोड टैक्स देकर 15 साल कर दिया ना, 15 साल आपका रोड टैक्स देते हो। फिर ये आगे कौन सा? आप बाबे वाली माता चले जाओ, वहां पर्ची कटाओ, आप हॉस्पिटल जाओ, पर्ची कटाओ। अब तो शमशान घाट रह गया, वहां पर्ची नहीं लगती। तो मुझे लगता है कि अगर बीजेपी यही ऐसा हालात रहे और बीजेपी की हुकूमत रही जम्मू कश्मीर में, तो ये शमशान घाट पे भी टैक्स, वहां टोल कटवाने के लिए खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे महाराज अगर आपने अंदर जाना है तो पहले टोल कटा के जाओ। आप सेंट्रल जोन जम्मू के जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट है, हालांकि कठुआ और सांबा भी आपके अंडर ही पड़ता है। आज सांबा के लोगों ने कहा है, गुड़े सराथिया के लोगों ने कहा है कि हम पैदल जो है वो कठुआ तक जाएंगे और अपने साथियों को वापस लेकर आएंगे। क्या लगता है, आप उस चीज का समर्थन करते हैं या नहीं? बिल्कुल हम समर्थन करते हैं, हमारे लोग भी उनके साथ हैं। सांबा में हो या कठुआ में हो, यहाँ भी हमारे वहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, जहाँ जो भी पार्टी के ओहदेदार हैं, जहाँ वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चलते हैं, हमारे ऊपर से बिल्कुल डायरेक्शन है प्रेसिडेंट साहब ने। उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल लोगों के साथ रहिए, लोगों के साथ जो मुद्दा है वो उनके साथ, लोगों के साथ जो जुड़ा हुआ मुद्दा उनके साथ, वो लोग उनके साथ हैं, हमारे जो लोग हैं उनके साथ हैं। एक स्लोगन ये भी लगा था कठुआ डिस्ट्रिक्ट जेल के बाद कि जब जेल के दरवाजे टूटेंगे हमारे साथी छूटेंगे। क्या लगता है ये कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने के स्लोगन दिए जा रहे हैं? बिल्कुल ये गवर्नमेंट की चाल है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब एडिटेशन हुई थी जहां छुट्टी की, इन्होंने वहां लाठी चार्ज कराया, इसीलिए कराया था कि लोग भड़के और हम इनके ऊपर पर्चे लगाएं और उनको अंदर करें और ये एडिटेशन फेल करें। यही अब टोल प्लाजा पे भी हुआ। आपने देखा
किसी भी युवा राजपूत सभा ने वहां पत्थर नहीं मारा है। उन्होंने बिल्कुल उन्होंने बोल के, जो उनके प्रेसिडेंट हैं, एक्स प्रेसिडेंट हैं, जहां हमारे मेरा भाई है, जहां वो आपने देखा होगा, उन्होंने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि उन्होंने बोला कि किसी ने पत्थर नहीं मारना, किसी ने तोड़ फोड़ नहीं करनी। ये गवर्नमेंट की चाल, बीजेपी की चाल थी और उनको फंसाने का चक्कर था कि उन्होंने उधर पत्थर किसी से मरवाया और उनके ऊपर FIR करवाई। जाते जाते आपका कोई पैगाम रहेगा जम्मू कश्मीर की जनता के लिए? मैं जम्मू कश्मीर की जनता को यही कहना चाहता हूं, भाई आप लोग बाहर निकले, आपके मुद्दे हैं लोगों के, अगर आप बाहर नहीं निकलोगे तो ये बीजेपी आपको दबा देगी और आपके ऊपर ऐसे ऐसे चार्जेस, ऐसे ऐसे थोप देगी सिस्टम को और आप बिल्कुल खत्म हो जाओगे। आपको बाहर निकलना चाहिए, जैसे बम बम बोले में आप लोग बाहर निकले थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको जरूरत नहीं है टोल प्लाजा जाने की, कठुआ जाने की। आप अपने अपनी जगह जहां आप रहते हो वहां निकलो, चाहे 10 निकलो, 5 निकलो। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, अगर कोई मीडिया का साथी वहां नहीं भी पहुंचा, आप सोशल मीडिया के थ्रू फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और जो भी आपके पास सोशल मीडिया का आपका कोई भी सिस्टम है, उस पर आप अपनी पोस्ट डालिए और लिखिए उधर कि भाई हमारे जो युवा राजपूत शेर हैं, जो डोगर, उनको बाहर निकाला है, उन्हें छोड़ा जाए और टोल प्लाजा यहां से हटाया जाए। आपको लगता है कल जम्मू की जनता समर्थन करेगी? बिल्कुल करेगी जनता। जम्मू कश्मीर को लोगों को पता चल चुका है कि बीजेपी हमारे साथ धोखा कर रही है। वो बिल्कुल कलाम है, इस बार इलेक्शन होने दो। लोगों ने सोच लिया है कि एक बार इलेक्शन आएगी तो इन बीजेपी वालों को मजा चखाएंगे। और मैं आपको बता देना, MLA क्या, MP क्या, कारपोरेटर भी इस बार जीत नहीं पाएंगे। लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री हमारा होगा, और उनके कहने, वो तो मुंगेरी लाल के सपने तो देखते रहते हैं, वो देखते रहे। इस टाइम तो 10 के 5 से ऊपर भी नहीं चल पाएंगे। ये 10 तो छोड़ो, ये 5 भी 5 डिजिट पे में रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि राकेश सिंह बाऊ इस वक्त हमारे साथ है, उर्फ राका। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट जम्मू जोन सेंट्रल के हैं, और हालांकि कठुआ, सांबा और जम्मू जो है वो इनके अंडर पड़ता है। और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हम लोग युवा राजपूत के समर्थन में, हालांकि जो मुकेश सिंह बाऊ, हालांकि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जो युवा राजपूत सभा के, उनकी ये ब्रदर भी हैं। और साफ तौर पर जो जानकारी इन्होंने दी है कि आज 3 दिन हो चुके हैं इनके ब्रदर से इनकी बातचीत नहीं हुई। हालांकि जब बच्चे, माता या फिर इनके परिवार से कोई भी उनसे मिलने के लिए जा रहा है तो मुलाकात करने का मौका भी जो है वो नहीं दिया जा रहा है। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, और जो हमारे साथी हैं, और भी दो तीन साथी हैं उधर हमारे, जो युवा राजपूत, वो भी बीमार हैं अंदर, उनका भी नहीं कोई इलाज किया जा रहा है। नहीं, मैंने तो ये सुना है कि सुरेंद्र सिंह गिल्ली जो है उन्होंने पूरे व्रत रखे हुए हैं सावन के महीने। वो है। उसके बाद एक बागुड़ू जी हैं हमारे, वो भी हैं, उनको भी बीमार हैं, वो शुगर है उनको भी नहीं मिलने दिए जा रहा ना। मैं कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, जो हमारे LG प्रशासन है, उनको अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया जाए, डॉक्टर को दिखाया जाए। क्या लगता है जितने लोग इस वक्त अंदर हैं, जैसे आप बता रहे हैं, उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो पेशेंट्स हैं, अगर किसी को कुछ हो जाता है, भगवान ना करे, अगर जेल के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो कौन जिम्मेवार हो? यही प्रशासन और बीजेपी जिम्मेवार है। मैं LG साहब को नहीं बोलूंगा कि वो जिम्मेवार है, हमारे जम्मू कश्मीर के जो बीजेपी के जो लोग हैं वो जिम्मेवार है, क्योंकि उनकी वजह से ये दिन देखने को आ रहा है। क्या लगता है उन्हीं लोगों ने, मतलब कि आगे नहीं आए तो ये सब देखने को मिला? बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो सही टाइम पे सही संभाल लेते और टोल को हटा देते, आज ये सिस्टम नहीं बढ़ता, कोई किसी को अंदर नहीं करता, कोई बीमार नहीं होता, कोई जेल में नहीं जाता। तो बिल्कुल बहुत से सदस्य जो हैं वो युवा राजपूत सभा के अंदर बीमार भी हो चुके हैं। हालांकि ये जानकारी एक नई निकलकर सामने आ रही है, लेकिन अब कल जिस प्रकार से ये कहा गया है कि जम्मू जो है वो बंद रहेगा, हालांकि अब देखना ये होगा कि कौन कौन जो है वो समर्थन में उतरता है और क्या कल वाकई में जम्मू जो है वो बंद होता है या नहीं होता है। कल चक्का जाम की भी बातचीत जो है वो कही जा रही है। फिलहाल देखना ये होगा कि क्या कल पूरे जम्मू में चक्का जाम होगा या नहीं होगा, और क्या युवा राजपूत सभा के जिन साथियों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है और कठुआ की डिस्ट्रिक्ट जेल में रखा गया है, क्या उन साथियों को कल छोड़ा जाएगा या नहीं छोड़ा जाएगा। और टोल टैक्स का मुद्दा जो लगातार इस वक्त चर्चा में बना हुआ है, और क्या वो टोल टैक्स अब जम्मू की जनता के लिए माफ होगा या नहीं होगा। फिलहाल ये बहुत से सवाल इस वक्त बन चुके हैं। अब इन सवालों के जवाब आखिरकार कल ही जो है वो हमें लगता है यहाँ सामने निकल कर आएंगे। यहाँ आज शाम को अगर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना जम्मू में पहुंचते हैं तो उनसे शायद इन सवालों के जवाब जो है वो जरूर मिल सकते हैं। फिलहाल इंतजार रहेगा तो इन सवालों के जवाबों का। फिलहाल तब तक के लिए आप इसी प्रकार से देखते रहिए चनान न्यूज अपडेट। दीपक ओनास के साथ मैं गौरव बिनोत्रा। जय